रहीम अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस कश्मीर पहुंच गया। मैं वापस घर आया हूं अपने, और बहुत ही अच्छी एनर्जी फ़ील हो रही है मुझे, और मेरा फोकस कहीं नहीं गया। मैं सेलिब्रेट करता हूं अपनी विक्ट्री को हमेशा, लेकिन हम सेलिब्रेट करते हैं हमेशा इस हिसाब से कि हमारा फोकस कहीं नहीं जाता। हमारा फोकस फिर भी होता है कि नहीं, हम भूखे, अभी हमें और करना है। क्योंकि बहुत सारे मैंने देखे ऐसे फाइटर्स, ऐसे जो स्पोर्ट्स खेलते हैं या चीज़ें करते हैं, वो जब कोई जीत के आता है या कोई किसी भी तरीके का फेम मिलता है, कोई भी चीज़ होती है, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारा हमेशा ये होता है कि हम फोकस्ड रहें, हमारा गोल इससे थोड़ा सा और ऊपर रहे, और हमेशा हम अपग्रेड करते रहे, हम हर दिन एक स्टेप ऊपर जाए। तो मेरा फिर से यही है, पहले आप सबका थैंक यू। मुझे पूरे इंडिया ने आज अच्छे से सेलिब्रेट किया, और सब ने सपोर्ट किया, सब ने दिखाया। 1.6 मिलियन लोग लाइव देख रहे थे पहली बार इंडिया से, और मतलब रात को फ़ाइट चल रही थी और रात को सब देख रहे थे मेरी फ़ाइट। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फ़ाइट जीतने से ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए ये है कि लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, और बहुत सारे मुझे वीडियोज़ भेज रहे थे कि वो रो रहे थे। तो इमोशंस मेरे से कनेक्टेड है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरी बात ये कि बस लोगों के लिए ही मुझे एक मोटिवेशन मिलती है अंदर से, जिससे मैं ट्रेन करता हूँ। मैंने घर वालों को फ़ोन किया कि मैं आज थोड़ा सा सेलिब्रेट करूँगा, आपके साथ बैठूँगा, कल से मैं फिर से ट्रेन करूँगा, क्योंकि हमारी नेक्स्ट फ़ाइट फिर से इस्तांबुल में आने वाली है एंड अगस्त में, और वो ग्रैपलिंग मैच होगा जहाँ पे बड़े UFC फाइटर्स होंगे, और मैं भी वहाँ पे रहूँगा। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फिर से मेरा नाम फिर से इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से एक बार लाया गया। तो मैं फिर से ये कहूँगा कि हमेशा फोकस्ड रहता हूँ मैं। हमेशा ये एक होता है मेरे पास कि मैं हमेशा कुछ और अचीव करूँ, कुछ नया करूँ, हमेशा एक प्यास होती है मेरे अंदर। It was a long journey, 20 घंटे का सफ़र, and then we saw your energy. It was unprecedented. What was your motivation at that point in time to knock him off? जब मैं यहाँ से गया था, यहाँ से एक तो मेरे पैर में लगी थी, उसके बाद मेरा शोल्डर उसमें लगी थी, उसके बाद मैं वहाँ पे गया, हमने 40 आवर्स का एक सफ़र किया, और वहाँ पहुँचते ही फ़ाइट वीक में मेरा फ़ीवर हो गया, फ़ीवर और ज़ुकाम हो गया। और मैं ये जर्नी किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर मैं किसी से शेयर करता, लोग बोलते हैं एक्सक्यूज़ बोल रहा है, और हर मतलब कुछ प्यार करने वाले लोग जो है वो बोलते हैं कि फ़ाइट भी मत करो, आप गिव अप करो। तो मैं किसी को वो एनर्जी देना नहीं चाहता था। सारे मुझे सपोर्ट कर रहे थे, मैं एक यकीन पे था कि हो जाएगा ठीक। मैं वहाँ पे पहुँचा, इवन मैंने दवाई खाई, मैंने एंटीबायोटिक्स लिए, मैंने क्रोसिन लिया, मैं 2 दिन में ठीक हो गया, थोड़ा सा ठीक हुआ। उसके बाद मुझे 75 से 68 kg का वेट कट करना था, 7 किलो वेट कट करना था एक दिन में। और मैं रात को भागा ट्रेडमिल पे, मैंने सोना लिया, वहाँ पे बहुत हॉट टेम्परेचर होता है, वहाँ पे लिया, पसीना बहाया, और 68 वेट मेरा आया ऑफिशियल। और उसके बाद में मैंने फ़ाइट जो करनी थी, फ़ाइट से बिल्कुल एग्जैक्ट पहले जो रैप्स करते हैं, हैंड रैप्स करते हैं, जो हैंड रैप करने वाला था वो वहाँ का उसका था, उसके इलाके का था। तो उसने मेरा हाथ काटा, उसने कैंची से ऐसे ही किया, मतलब कट करने के टाइम पे, और मुझे ऐसा लगा कि उसका इंटेंशन था जानबूझ के मेरा हाथ काटना, और खून आया। लेकिन मैं इन चीज़ों को, जैसे मैं फ़ीवर था, जैसे मैं वेट कट कर रहा था, और मेरा हाथ कट गया था, खून आ रहा था, मैं समझ रहा था अंदर से एक मोटिवेशन आ रही थी मुझे कि इतना सब कुछ बुरा हुआ मेरे साथ, अब इससे ज़्यादा और क्या बुरा हो सकता है। मैं केज में जाऊंगा, अब कोई नहीं रोक सकता मुझे। जब मैं केज में गया, केज से पहले थोड़ा सा था, डाउट्स आ रहे थे, चीज़ें आ रही थी, लेकिन जब मैं केज में गया, मेरा दिल एकदम से काम हो गया, और मेरे पास कुछ दुआएं थे, बाकी चीज़ें थे, मैंने पढ़ी, मैं अंदर गया, केज के अंदर गया, मैं बिल्कुल काम था, और मुझे ऐसा लगा कि मेरा अपोनेंट है वो बिल्कुल शॉक हो गया। और मैंने जब उसको प्रेशर किया, चीज़ें करी, जो हमारा गेम प्लान था, उसका जो गेम प्लान था वो सब कुछ, जैसे उसका गेम प्लान ये था कि मैं डिस्टेंस रखूँगा। मैंने उसके साथ लास्ट में डिस्कस किया कि आपका क्या गेम प्लान था मुझे हराने के लिए, तो उसने मुझे अपना गेम प्लान बोला कि मुझे डिस्टेंस रखनी थी, मुझे चीज़ें करनी थी, और मेरा ये गेम प्लान था कि मैं इसको प्रेशर करूँ। यानी कि जो मेरा गेम प्लान था वो उसके गेम प्लान के साथ तभी फिक्स होता जब उसका वो गेम प्लान होता। तो उसका गेम प्लान था ही ऐसा कि उसको हारना ही था। तो फिर मैंने अपनी पूरी जो अपने स्किल्स पे काम किया था, मैंने स्ट्राइकिंग पे, और लोग बोलते थे कि ये ग्रैपलर है तो ये ग्रैपलिंग करता है, रेसलिंग करता है। तो लेकिन मैंने उनको दिखाया कि मैं स्ट्राइक भी कर सकता हूँ, और आज नॉकआउट किया हमने, नॉकडाउन किया, उसके बाद ग्राउंड एंड पाउंड से फिनिश किया, और हमने बताया कि हम कंप्लीट फाइटर है और हम किसी भी लेवल पे फाइट कर सकते हैं। लोग नहीं थे तो मैं ये सोच रहा था, अंदर से फील कर रहा था, मेरे पास लोग नहीं है, लेकिन मेरे पास लोगों की यादें हैं। जो हमारे पास लोग, जो पुराने ज़माने के लोग हमारे पास थे, जिनका कल्चर अच्छा था, हमसे ज़्यादा अच्छा था, जो ज़्यादा हया वाले थे,
जिनके पास अच्छा डिसिप्लिन था, जिनके पास अच्छा खाना था। मैं वो सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करना चाहता था। तो फिर हमने सोचा, मैंने एक पोस्ट भी किया था, सब ने ये सजेस्ट किया कि आप उस सब को इस चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हो। हमने अपने बड़ों से सुना कि हमारे जो बड़े थे वो इतने हया वाले थे, इतने वो थे, इतने ये थे, उनके पास डिसिप्लिन होता था, वो इतने ताकतवर होते थे, वो इतने पहलवान होते थे। मैंने उन सब चीज़ों को एक चीज़ में, एक एनर्जी में फ़ील किया, कराकुली में और एक ड्रेस में। मैंने कहा कि इससे फ़ील हो सकता है। और जब मैंने इसमें फेस ऑफ किया, उसके ऊपर एक रोप बैठा।